अगर आप उपवास प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं और डेली परमेश्वर के कलाम को आप पढ़ते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको 52 डेज में जिताने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मुझे जिताएगा। मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास करते हैं, यह हाथ का साइन होता है कि नहीं नहीं मैं जीतूंगा, मैं फिर कह रहा हूं, या फिर साइन होता है कि नहीं नहीं मैं तुझे मारूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप दुश्मन को मारोगे, आप जीतोगे भी। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा और आशीष देगा, आपको ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज करेगा। लेकिन आपको विश्वास करना है, परमेश्वर उन लोगों के साथ कनेक्ट कभी नहीं होता। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं बेड पर पड़ा हुआ प्रार्थना कर लूं, मैं आराम से लेटा रहूं और मैं बाइबल पढ़ूं 1-2 बार और चलो जी छुट्टी। लेकिन परमेश्वर उनके साथ कनेक्ट कभी नहीं होता, क्योंकि वो वचन के अंदर कह रहा है। यिर्मयाह 48 के 10 को हम देखते हैं, यिर्मयाह 48 के 10 चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, हाँ पढ़ेंगे। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। देखो क्लियर लिखा यहाँ पर, कह रहा है श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, वह जो भी अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि आपको परमेश्वर का वचन क्लियर कर रहा है कि अगर आप बाइबल पढ़ने में कह रहा है कि आलस कर रहे हैं कि आज छोड़ यार आज निकल कर लेंगे, आप फास्टिंग, आपका मन कर रहा है फास्टिंग करने का, प्रार्थना करने का, लेकिन आपके रिश्तेदार आगे घर पर आपके कोई जरूरी मैसेज आके नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता अभी प्रार्थना उपवास, तो इसी समय परमेश्वर को आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं नहीं कर पाऊंगा अभी प्रार्थना उपवास, तो इसी समय मैं कह रहा हूं कि आलसी है वो व्यक्ति। परमेश्वर आलसी लोगों के साथ 2 कदम चलना नहीं चाहता। अगर आप आलस में हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे कनेक्शन तोड़ देगा। उन लोगों के साथ कनेक्शन कभी नहीं होगा परमेश्वर का। मैं कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर का कनेक्शन आपके साथ होगा, अगर आप एक दिन प्रार्थना आपकी छूट भी गई और बाइबल भी नहीं पढ़ पाए, मैं कह रहा हूं फिर भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। दानियल का कनेक्शन था परमेश्वर के साथ, 3 दिन उसको डाल दिया गया कि दानियल को उस रात जब खड्डे में डाला तो उसी समय दानियल के पास कोई बाइबल नहीं थी, कोई धर्मशास्त्र पुस्तक नहीं थी, लेकिन वहां पर बैठा हुआ प्रार्थना तो कर रहा था। लेकिन उस समय भी उसको परमेश्वर की प्रेजेंस का अनुभव हुआ वहां पर। लेकिन अगर आज आप किसी भी हाल में, किसी भी समस्या में, मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी से इस आलस के शराब को तोड़ दो। जो लोग अपनी जिंदगी से आलस के शराब को तोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो लोग आज से सफल होंगे ओनली फॉर 52 डेज के अंदर। यहां पर परमेश्वर ने क्लियर कर दिया वचन में कि आलसी, जो परमेश्वर का काम आलस से करता है, शरापित है वो व्यक्ति। मैं कह रहा हूं कि अगर आप टेंट लगाते हैं, चर्च में काम करते हैं, अगर आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, कलीसिया में अगर आप थोड़ा बहुत भी आलस करते हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए, तो परमेश्वर देखो क्या बोल रहा है वहां पर, सिर्फ क्लियर कर रहा है कि वो शरापित है वो व्यक्ति। इसका मतलब कि आपको अपने सिर पे हाथ रखना और कहना परमेश्वर जो मैंने आज से तेरे कामों में कोई भी आज से आलस किया है, और उसी समय परमेश्वर वो शराब मेरे ऊपर से हट जाए। मैं कह रहा हूं आज से गुड न्यूज मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग 15-15 साल से बीज बो रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, और वो बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं बीमार क्यों, मैं समस्या में क्यों, मेरे कर्जे क्यों नहीं उतरे, मेरी परेशानियां क्यों नहीं घटी। लेकिन क्या कारण है? कोई ना कोई कारण है। हो सकता है कि आप आलस में कर रहे हो सकता है कि आपने बीज बोने में आलस किया हो, प्रार्थना करने में आलस किया हो, आपने कोई ना कोई काम ऐसे आलस के साथ किया हो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने में। मतलब जो मनते आपने मांगी आपने उसको पूरी ना की हो। लेकिन जो परमेश्वर का काम है आज आपको आलस से नहीं करना, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं कनेक्शन करने के बाद अगर जो लोग जुड़े रहते हैं उनकी जिंदगियों में फायदे करता है परमेश्वर। योशू 6 के 22 में हम देखते हैं कि एक राहाब वेश्या थी और उसको बचाने के लिए योशू ने भेजा। क्यों भेजा? देखो हम स्क्रीन पर देखेंगे, पढ़ेंगे योशू 6 का 22। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल के ले आओ। देखो यहाँ पर क्लियर कहा कर योशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश के भेद लेने के लिए गए थे उनको कहा कि उस परिवार को निकाल कर लेकर आओ। कौन? एक राहाब वेश्या को बचाने के लिए भेजा, क्योंकि वो बोलती थी अपने टाइम के अंदर कि मैं प्रभु के साथ कनेक्ट रहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हारा परमेश्वर बहुत महान है और बहुत सामर्थी है। मतलब कि पूरे वहां पर उस समय में उस देश के अंदर सिर्फ एक वही औरत थी जो उस समय में वहां पर तारीफ कर रही थी परमेश्वर की और परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहती थी। भले आज हो सकता है आप परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन अगर आप परमेश्वर की ताकत को जानते हो, आप यीशु मसीह के नाम को सुन चुके हो कि वो अद्भुत चमत्कार करता है, इसलिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो उसी समय उसके अंदर एक जिज्ञासा जागी कि मैं परमेश्वर के लोगों को कहूंगी कि मेरा कनेक्शन कैसे जुड़े। तो वो बोलती थी, वो पूछती थी योशू से कि मेरा परमेश्वर के साथ कनेक्शन कैसे जुड़े। हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको बोल देते, योशू बोल देता कि तो व्यभिचारिणी है, तो नशेड़ी है,
तू तो शराबी है, तू तो पापन है और तेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। मैं सुनता हूं कि पुराने नियम में क्या होता था कि बहुत सारे लोग, याजक लोग या मंदिर में पुजारी लोग क्या करते थे कि वो पापी को और कोड़ी को और वो बाहर निकाल दिया करते थे, चल ये तेरा मंदिर में आने का कोई काम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन यहाँ पर योशू भी ऐसा कर सकता था, लेकिन योशू ने उसको परमेश्वर के बारे में बताया और उसने उस दिन से तौबा किया और परमेश्वर के साथ जुड़ने का फैसला किया। इसका मतलब कि जब आप पश्चाताप करते हैं तो आपका कनेक्शन बन गया, जब आपने मन बनाया तो कनेक्शन बन गया। और वो प्रभु बोझ कह रहा है कि प्रभु बोझ में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, संडे प्रभु बोझ है, आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह को देखेंगे और आशीषों को अपने ऊपर खुलते हुए देखेंगे। और उसी समय यरीहो की नगरी में जो पूरी तबाही, उस समय पूरी तबाही परमेश्वर ने कर दी, लेकिन सिर्फ उसमें से एक फैमिली को बचाया, वो थे राहाब। और राहाब की फैमिली बची क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट थी। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर आज आप किसी भी पाप में, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी कर्जे या समस्या में हो, आप सोच रहे हो कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मैं परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं, परमेश्वर मुझे बचाएगा नहीं बचाएगा, लेकिन अगर आज आप मेरे साथ मिलकर हाथ उठा रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को इस समय कनेक्ट कर दे, आज पवित्र आत्मा जी हम तेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज परमेश्वर आपकी फैमिली को बचाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, हर समस्या का हल निकालने के लिए जा रहा है, हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज हो जाए आज आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि राहाब पापी थी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप पापी हैं या नहीं है, आपने पाप किया या नहीं किया, सवाल ये है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े। याद रखना कि अगर आप जुड़े हुए हैं ऑनलाइन चर्च, जब आप वीरवार और संडे जुड़े होते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीषों को खोलता है। कि आज आपको विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। जब मैं प्रभु में नया नया आया तो उसी समय मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसको बहुत सारी शुगर थी और मैं उसके पास गया और मेरे मोहल्ले में रहता था। मैंने उसको बोला कि आपको परमेश्वर के ज्ञान के पास आना है और उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। लेकिन उसने जुड़ना ही ना चाहा, उसने मना कर दिया मुझे और वो गुस्सा करने लगा और थोड़े दिन के बाद मैंने देखा कि वो मर गया। और जिस व्यक्ति को मैंने सुसमाचार सुनाया उसको काफी समय से, सालों से उससे ज्यादा शुगर रहती थी और उसी समय वो आदमी बच गया और आज भी जिंदा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आज भी चर्च जाता है, आज भी वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि बीमारियां कह रहा है कि बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है, समस्या बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। आप जब जुड़े हुए, आज रात परमेश्वर का प्रोमिस आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसने इजराइलियों को कहा, मूसा को कहा, अगर तेरे लोग कह रहा मेरा भय माने, कह रहा मेरी आज्ञाओं को मानकर जुड़े रहे मेरे साथ और आज से तौबा करें और उस पाप को दोबारा ना करें, तो कह रहा है कि एक बीमारी तुम्हारे घर पर नहीं भेजूंगा, एक बीमारी वो जो मैं मिस्र में भेजी थी नहीं भेजूंगा। हो सकता है कि सालों साल से आप दुख उठा रहे हो, सालों साल से आप कर्जे को उठा रहे हो, सालों साल से आप बंधन में पड़े हो, लेकिन मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, ऐसे लोगों के लिए घोषणा करता हूं कि परमेश्वर वो सालों साल पुराना दुख आपके घर दोबारा नहीं भेजेगा। जिस समस्या में से आज आपको बाहर निकालेगा, मैं कह रहा हूं वो दुख दोबारा नहीं आएगा। इस बात को याद रखना। पथरी पेट में दोबारा हो जाती है, मैं कह रहा हूं बहुत सारी प्रॉब्लम्स दोबारा हो जाती हैं, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद भी चली जाती हैं। जहां पैसा काम नहीं आता वहां दुआ काम आती है, विश्वास करना। लेकिन वो उन लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा था, कह रहा है कि ये तरीका है। मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों को जुड़ने का, और लोग उस समय जुड़ते थे जब परमेश्वर ने 430 साल की गुलामी से इजराइलियों को बाहर निकाला, तो उस समय परमेश्वर ने उनको धन भी दिलाया था। याद रखना कि वो कर्जे में थे, उनके पास कुछ नहीं था, वो सोच रहे थे कि हम जंगल में जाएंगे लेकिन बाहर भूखे मर जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू टेंशन मत ले, कह रहा तू आज इन्हीं लोगों को बोला हमें दान दे। और लेकिन जब उन्होंने सोना चांदी मांगा तो उसी समय वो उनके दुश्मन थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको नम्र किया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उनके सोने का भी इंतजाम किया, उनके रास्ते में अखमीर रोटी का भी इंतजाम किया, उनके लिए हर चीज का इंतजाम करके परमेश्वर ने उनको जंगल में भेजा। मैं कह रहा हूं कि अगर इस धरती पर भेजा है परमेश्वर ने, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पर भी रखा है, इंडिया में, मैं कह रहा हूं आंधी आए, तूफान आए, समुद्र आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, पवित्र आत्मा आपको वहां पर भी संभाल कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर प्लानिंग आज से सक्सेसफुल होगी। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। यूहन्ना के 15:4 में देखें, हम देखो वहां पर क्या लिखा। कह रहा है कि मां बाइबल बोलती है तुम जुड़े नहीं रहोगे तो फल नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या है? हाँ पढ़ेंगे ध्यान से। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। देखो यहां पर क्लियर लिखा कर तुम मुझ में बने रहो तो तुम उसमें फलवंत हो सकते हो। इसका मतलब जैसे डाली अगर पेड़ के साथ जुड़ी रहेगी
तभी उसी समय ब्लेसिंग आ सकती है। अगर डाली कितनी भी मेहनत करे, देखो डाली अगर पेड़ के साथ नहीं जुड़ी हुई है तो वो कितनी भी मेहनत करे लेकिन फ्रूट नहीं लेकर आएगी। उस पेड़ के साथ अगर डाली का कनेक्शन होगा, कनेक्टेड होगी वो, तो उसी समय उसके पास फल आने लगेंगे। अगर आज आप, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के नाम के साथ आप वो टहनी है, आप अगर जुड़ी हुई हैं, मैं कह रहा हूं आज रात हाथ उठाओगे, आपके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग जरूर मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास से कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों का परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के साथ, कह रहा है जो वचन के साथ जुड़े रहते हैं, जो आज मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो आपके कनेक्शन बनता है। हो सकता है कि आप किसी कारणवश आपने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया हो, आपने कोई गलती कर दी हो। मैं उन लोगों का कनेक्शन जुड़वाने के लिए आया हूं आज, जिनको ऐसा लगता है कि शायद आज मेरा कनेक्शन परमेश्वर से टूटा हुआ है, वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। मैं आज आपके लिए ऐसी प्रार्थना करूंगा, आप प्रार्थना करेंगे आज से, और 3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 21 दिन में और 52 डेज में आप जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे उसका उत्तर आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है आपको, उसका उत्तर मिलेगा। और इसी समय मैं घोषणा करता हूं, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर इसी समय इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में और आशीष को देखेंगे आप।